अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दुआ करती हूँ कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक हों, खैरियत से हों और आप सभी लोगों के रमज़ान बहुत अच्छे से गुजर रहे होंगे। तो आज के व्लॉग में आप लोगों के साथ जो रूटीन शेयर कर रही हूँ वो है सहरी के टाइम की रूटीन। तो सहरी में मैं काफ़ी जल्दी उठती हूँ और सबसे पहले मैं तहज्जुद की नमाज़ अदा करती हूँ और फिर उसके बाद सहरी बनाने की तैयारी करती हूँ। और यहाँ पे देखें, सहरी ख़त्म करने के बाद किचन के काम करने तक अच्छा खासा मुझे टाइम हो जाता है और यहाँ पे देखें पूरा डे टाइम जो है वो स्टार्ट हो चुका है, अच्छी खासी रोशनी हो जाती है। और सहरी करने के बाद, नमाज़ अदा करने के बाद मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं एक पारा जो है उसकी तिलावत ज़रूर करूँ। कोशिश मेरी यही होती है कि दिन में 2 पारों की तिलावत करूँ ताकि कम से कम इस मुबारक मंथ में एक जो कुरान पाक है वो मेरा आसानी से कंप्लीट हो जाए। फिर उसके बाद सहरी और नमाज़ और कुरान पाक पढ़ने के बाद मैं किचन पूरा क्लीन कर लेती हूँ। मैं नैप नहीं लेती हूँ, थोड़ा-सा रेस्ट कर लेती हूँ क्योंकि मुझे मुस्कान को स्कूल ड्रॉप करने के लिए जाना होता है और बच्चे भी यही करते हैं। सहरी करके अयान तो सो जाता है क्योंकि अयान का जो कॉलेज है वो काफ़ी लेट स्टार्ट होता है, लेकिन मुस्कान को स्कूल जल्दी जाना होता है, तो मुस्कान थोड़ा-सा नैप ले लेती है। लेकिन मैं जब मुस्कान को स्कूल से ड्रॉप करके आती हूँ तभी मैं सोती हूँ। फिर जब मैं उठती हूँ तो उस टाइम तक ज़ोहर का टाइम हो चुका होता है। नमाज़ अदा करने के बाद एक कुरान पाक एक पारा मैं तब तिलावत करती हूँ और फिर उसके बाद जो अस्कार वगैरह होते हैं उनकी अदायगी करती हूँ। सहरी में मैं कुछ एक्स्ट्रा काम कर लेती हूँ अगर मुझे हों, तो जैसे आज ये शुगर और चाय की पत्ती के जो जार्स थे उनको मैंने वॉश करके रखा था, वो ड्राई भी हो गए थे, तो मैं दोबारा से इनको रीफ़िल कर रही हूँ। रीफ़िल करने के बाद मैं इनको इनकी जगह पर रख दूँगी। अच्छा, मेरी पूरी कोशिश ये होती है कि रमज़ान के मंथ में इतना ज़्यादा हमारे पास काम होता है और टाइम इतना कम होता है और ये टाइम इतना कीमती होता है, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि अपने काम को जितना हो सके मिनिमाइज़ करूँ, कम करूँ। तो मैं रोज़ाना इफ्तारी नहीं बनाती हूँ, आज मैं बना रही हूँ चिकन के कोफ्ते, बहुत मज़े के, आप लोग ज़रूर बनाइएगा। उसकी रेसिपी ये है कि मैंने चिकन का कीमा घर में बना लिया था, फ्राइड अनियन, हरी मिर्चें, हरा धनिया ये मैंने चॉप करके रख लिए और घर के जो बेसिक मसाले हैं जिसमें है नमक, हल्दी, पिसी हुई लाल मिर्चें, पिसा हुआ धनिया, गरम मसाला, ये मैंने कीमे में ऐड कर दिया है। और सबसे जो इसमें मेन इंग्रेडिएंट है वो ये है कि बेसन बेसन डाला है और इसमें मैंने दही डाली है और फ्राइड की हुई अनियन मैंने कीमे में डाली है। ये 2 इतने अच्छे मज़े के इंग्रेडिएंट हैं, अगर आप कोफ्ते में डालेंगे ना तो आपके चिकन के कोफ्ते बहुत मज़े के बनेंगे। तो इन सारे मसालों को मिक्स करके मैंने रख लिया है, बाद में इनके कोफ्ते बनाएंगे। और अब मैं आप लोग के साथ जो सालन में मसाले डाले ना उसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। ऑयल डाला था, जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला था और घर के सिंपल मसाले हल्दी, मिर्चें, नमक, धनिया, पिसा हुआ गरम मसाला वो मैंने इसमें ऐड किया है। इसमें आप कश्मीरी लाल मिर्चें लाज़मी डालिएगा, उससे जो सालन का जो कलर है ना बहुत मज़े का आता है। मसाला जब भुन जाएगा तो भुनने के बाद इसमें टमाटर और दही दोनों डालेंगे, उससे जो सालन की ग्रेवी बहुत मज़े की बनती है। फिर उसके बाद फ्राइड की भी मैंने अनियन इसमें हल्की सी क्रश करके डाली है। मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे और उतना पानी ऐड कर लीजिएगा जितना आपको शोरबा रखना हो। फिर साथ साथ मैंने फ्राई पैन पर जो हमने कोफ्ते बना के रखे थे चिकन के, उसको आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से शेप दे लीजिएगा, जितने छोटे आपको कोफ्ते बनाने हों या बड़े बनाने हों। फिर उसको आपको ना हल्के से ऑयल में डाल के फ्राई करना है। अच्छा, कोफ्तों के सालन में ना मैं बॉईल करके अंडे ज़रूर डालती हूँ, उससे ना बड़ा मज़े का ना एक कॉम्बिनेशन बन जाता है। अगर आप लोगों को पसंद हो तो आप लोग इसमें अंडे डाल सकते हैं, वरना अगर आप चाहें तो उसमें आलू भी ऐड कर सकते हैं। तो बस आज इफ्तार में मैंने सिंपल से ये चिकन के कोफ्ते बनाए थे, साथ में राइस बनाया था और इफ्तार के टाइम पे फ्रूट चाट थी और शरबत था। और इसी तरह से मैं करती हूँ, इसी तरह से हम टाइम सेव कर सकते हैं रमज़ान में। अगर रोज़ाना इफ्तारी बनाई जाए फिर उसके साथ डिनर बनाया जाए तो इतना सारा टाइम हमारा इफ्तारी में चला जाता है और ये टाइम बहुत बहुत कीमती होता है। कोशिश मैं करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं इबादत कर सकूँ। खाना हम लोगों ने खा लिया था, उसके बाद मैंने इशा की नमाज़ अदा कर ली थी और किचन की जो हालत थी ना मैं आपको बता नहीं सकती। वीडियोज़ में इतना अच्छा आपको किचन लगता होगा कि क्लीन है, लेकिन जब हम लोग करीब से क्लोज़ देखते हैं तो मेरे जो किचन के कैबिनेट्स हैं ना बहुत ज़्यादा ऑयली और ग्रीसी हुए थे। तो ये सारे काम ना वैसे मैं हर साल रमज़ान से पहले ही कंप्लीट कर लेती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मेरे पास इतना ज़्यादा काम था कि मेरे बस ये किचन की 2-3 चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट काम थे वो मेरे रह गए थे। उसमें सबसे पहला काम था किचन के कैबिनेट्स को और ये जो किचन का हुड होता है इसको क्लीन करना।
तो अगर आप लोग भी इस तरह के काम करें तो सबसे पहला जो काम आपको करना है वो है हाथों में ग्लव्स लाज़मी पहनें, क्योंकि जो ग्रीस होती है ये इतनी ज़्यादा ग्रीसी होती है, फिर हाथों पे लग जाती है। हाथों को क्लीन करना, दोबारा से हाथों को अच्छा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैंने सिंपली रेगुलर सोप लिया था और जो किचन टॉवल होता है उसकी हेल्प से, और जो भी आपके पास कोई अच्छा सा क्लीनर हो आप उससे स्प्रे करें और कैबिनेट से सारी जो ग्रीस वगैरह वो हट जाती है। मैं रात में इतना थक गई थी इन सारे कामों को करते-करते कि रात में मैंने कोई क्लिप्स नहीं लिए थे। ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम है, जिससे क्लिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। साथ-साथ ना मैंने अपने फ्रिज को भी बाहर से क्लीन कर लिया था, और कोई भी आप क्लीनर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग सिंपल से पानी में 2-3 ड्रॉप्स डिश वॉशिंग सोप के डाल दें और विनेगर डाल दें, उससे भी बहुत अच्छा क्लीनर बन जाता है। और अगर आप लोग बाहर की कोई बाज़ार से कोई चीज़ लेना चाहते हैं, तो ये जो डिसइंफेक्टिव वाइप्स होते हैं ना यार, ये मैजिक की तरह से काम करते हैं। आप एक वाइप निकालें और इतना अच्छे से ये सारी चीज़ें क्लीन कर देते हैं। मेरे जो साइड वाले कैबिनेट्स है ना, जिसमें मिरर लगा हुआ है, इसमें बहुत जल्दी से ना ग्रीस आ जाती है। और आपको तो पता है कि रमज़ान में हम कितना फ्राइंग का काम करते हैं। तो इनको क्लीन करने के लिए ना मैं सिंपल से ये डिसइंफेक्टिव वाइप्स यूज़ कर रही हूँ। इतनी अच्छी ये क्लीन करते हैं, सारा ग्रीस इससे कट हो जाता है। ये 2 चीज़ें हैं जो मैंने यूज़ की हैं, एक विंडेक्स और ये लाइसॉल के डिसइंफेक्टिव वाइप्स हैं। आप किसी भी ब्रांड के ले सकते हैं। और मैं भी ऐसे ही करती हूँ, जब मैं कॉस्टको जाती हूँ जो मुझे अवेलेबल होता है मैं वहाँ से परचेज़ कर लेती हूँ। तो देखिए थोड़ी-सी मेहनत मैंने की है और किचन के जो कैबिनेट्स हैं वो बिल्कुल साफ़ हो चुके हैं। किचन मुझे 2-3 दिन से इतना परेशान कर रहा था ना कि मैं किस तरह से इसको काम को मैनेज करूँ। वैसे तो जैसे मैंने आप लोगों से शेयर किया कि मैं रमज़ान से पहले ही कर लेती हूँ ये काम, लेकिन इस दफ़ा मैं लेट हो गई थी। तो चलें एक तरह से अच्छा हुआ, क्योंकि अब ईद इतने करीब है, जैसे जल्दी-जल्दी भागते-भागते रमज़ान आ गया ना, इसी तरह से जल्दी-जल्दी से ईद भी आ जाएगी, तो मुझे ईद पे दोबारा किचन की क्लीनिंग नहीं करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद ना मुझे इफ्तारी के लिए छोले बॉयल करके रखने थे, तो मैं इंस्टेंट पॉट का यूज़ कर रही हूँ। यार ये इंस्टेंट पॉट बहुत अच्छा है, कम मैं आपको बता नहीं सकती कितना लाइफ सेवर है। इसमें हर चीज़ इतनी जल्दी क्विक बन जाती है, कोई घर में स्मेल नहीं होती, कोई शोर भी नहीं होता। जो रेगुलर प्रेशर कुकर जब हम यूज़ करते हैं ना, उसमें जो विसल चलती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और सबसे अच्छी बात है कि आप इसमें टाइम सेट कर दें। जैसे यहाँ पे मैंने 30 मिनट्स के लिए कोई छोलों को मैंने ना सोक भी नहीं किया था, ऐसे ही मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था। सिर्फ सॉल्ट डाला था, पानी डाला था, और देखें 30 मिनट्स के बाद इतने अच्छे छोले यहाँ पे इतने सॉफ्ट बन के रेडी हो गए थे। और अब मैं इनको जब ये थोड़े से रूम टेम्परेचर पे आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा गर्म है अभी, तो ठंडा होने के बाद ना इनको ज़िप-लॉक के बैग्स में निकाल के रख लेती हूँ और फ्रीज़ कर देती हूँ। जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है मैं एक पैकेट निकालती हूँ, या ज़रूरत के हिसाब से जितना चाहिए होता है निकाल के मैं यूज़ कर लेती हूँ। चना चाट बनाएँ, दही बड़ों की चाट बनाएँ, या समटाइम्स ना मैं फ्रूट चाट बनाती हूँ ना, उसमें भी मैं छोले ऐड करती हूँ, बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। तो देखिए इस तरह के बहुत छोटे-छोटे से काम होते हैं। अगर हम रोज़ाना इफ्तारियाँ बनाएँगे, तो ये जो छोटे-छोटे से काम है ना, बेशक हम लोग बहुत सारी तैयारियाँ, बहुत सारी प्रिपरेशन पहले से करके रखते हैं, लेकिन बहुत सारी फैमिलीज़ बहुत बड़ी होती हैं, जिसमें जो 6, 7, 8 पर्सन्स होते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा तैयारियाँ करना भी इतना आसान नहीं होता। और बहुत सारे लोग हमेशा फ्रीज़र की हुई चीज़ को भी पसंद नहीं करते। तो मैंने ये काम किया, फिर उसके बाद ये अब नेक्स्ट डे के क्लिप्स हैं। और आज मैं डिनर में और इफ्तारी में बना रही थी बीफ की बिरयानी, जो बहुत मज़े की चटपटी बनी थी। और साथ-साथ मैं बना रही थी अयान और मुस्कान के लिए ये बटर चिकन कह लें या चीज़ी चिकन कह लें, ये बहुत मज़े की बनी थी। इसके लिए मैंने चिकन के क्यूब्स लिए थे, उसमें मैंने योगर्ट डाला है, मेयोनीज़ डाला है, और मैंने इसमें ना क्रीम डाली है। जो भी आपके पास क्रीम हो आप उसमें ऐड कर दें। थोड़ा-सा जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है, ऑयल डाला है, और मैंने इसमें अनियन पाउडर, गार्लिक पाउडर, व्हाइट पेपर और ब्लैक पेपर, बस यही सारे सिंपल से मैंने इसमें मसाले डाले थे। और हाँ, मैंने इसमें ऑयल के साथ-साथ बटर भी ऐड किया था। और थोड़ा-सा पानी डालेंगे, इसको अच्छी तरह से मिक्स करके ना दम पे रख देंगे। ये योगर्ट के पानी में ही जो हमने इसमें क्रीम्स और मेयोनीज़ और योगर्ट डाला है, उसी में ही ये खुद ही कुक हो जाएगी। कवर करके आप इसको लो फ्लेम पे रख दीजिएगा। ये इतने मज़े की बनी थी ना, इसमें मैंने बहुत कम मसाले डाले थे। अच्छा, अयान को ना बहुत कम स्पाइसेस वाली चिकन पसंद है, इसलिए मैंने इसमें ना सिर्फ वाइट और ब्लैक पेपर डाली थी। अगर आप इसको थोड़ा-सा चटपटा बनाना चाहते हैं, तो आप इसमें थोड़ी-सी कुटी हुई मिर्ची भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे साथ-साथ मैं बिरयानी बना रही थी। बिरयानी की मैं आपको बहुत डिटेल रेसिपी नहीं दे रही हूँ, लेकिन जल्दी से आपके साथ शेयर कर देती हूँ। मैंने बीफ लिया है, उसमें ऑयल में मैंने पहले बीफ को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया था, और मैंने इसमें 2 मसाले ऐड किए हैं। एक शान का सिंधी बिरयानी मसाला, और दूसरा मैंने इसमें ऐड किया है शान का पुलाव बिरयानी मसाला, और घर के जो बेसिक मसाले होते हैं वो मैंने डाले हैं।
टमाटर और दही डाल के उसको अच्छी तरह से भून लिया था और फिर मैंने प्रेशर कुकर में यखनी को कुक होने के लिए रख दिया है। बिरयानी बनाने के लिए एक बात का ख़ास ख्याल रखें, जब भी आप बिरयानी बनाएं ना, उसके जो राइस है कम से कम एटलीस्ट 2 घंटे के लिए आप पानी में भिगोएं। और आप खुद देखेंगे, ये छोटी सी टिप्स है, आपकी बिरयानी के जो राइस हैं वो इतने खिले खिले, इतने मज़ेदार बनेंगे ना। कभी कभी तो मैं ऐसा करती हूँ कि 2 से 3 घंटे भी हो जाते हैं और पानी में ना राइस सोक करके रखती हूँ। तो यहाँ पे मैंने चावलों को कुक करने के लिए रख दिया है। इतने में मेरा मीट भी गल गया था। जब गोश्त गल गया था तो मैंने फ्राइड की हुई अनियन डाली हैं और चटपटी सी बिरयानी बना रही हूँ, तो मैंने इसमें 2 से 3 तरह के डिफरेंट मिर्चों का यूज़ किया, जिसमें रेगुलर हरी मिर्चें थी, लाल वाली मिर्चें थी और एक जो ग्रीन वाली बड़ी वाली मिर्चें होती हैं ना, वो डाली थी। और दम पे मैंने डाला है हरा धनिया, पुदीना और केवड़ा एसेंस के 2 से 3 ड्रॉप्स लाजमी डालिएगा, उससे बिरयानी में बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। जो बिरयानी हम बाहर से खाते हैं ना रेस्टोरेंट स्टाइल में, बिल्कुल वो वाला फ्लेवर आएगा अगर आप इसमें केवड़ा एसेंस के 1-2 ड्रॉप्स डालेंगे। और बस बिरयानी के राइस को 90% आपने कुक करना है, बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है। इसको स्ट्रेन कर लेंगे। और दूसरा, मैं बिरयानी में ना बहुत ज़्यादा लेयरिंग नहीं करती हूँ, सिंपल सी बस मैं 2 लेयर लगाऊंगी। एक लेयर में लगाऊंगी राइस की, फिर उसके बाद जो हमने बिरयानी की यखनी बना के रखी है वो डालेंगे और फिर जो दोबारा से जो राइस हमारे बच गए थे वो मैं ऊपर से स्प्रेड कर दूंगी। और फिर उसके बाद ना जब आप बिरयानी में जब दम लगा रहे होंगे ना, उसके ऊपर आपने ऑयल या घी ज़रूर डालना है। ये भी छोटी सी टिप है, इससे आपकी जो बिरयानी के जो राइस हैं बहुत अच्छे खिले खिले बनेंगे। आप चाहें तो लेयरिंग में जो लीमू के स्लाइसेस होते हैं वो भी डाल सकते हैं। और दम के ऊपर आपने लाजमी डालना है फूड कलर और हरा धनिया, और इसमें ना आपने थोड़ी सी पिसी हुई इलायची भी डालनी है। और दम हमेशा बिरयानी में बस आप 10 to 12 मिनट्स का दम लगाएं, इससे ज़्यादा दम ना लगाएं, वरना फिर जो चावल नीचे ना बॉटम में बहुत स्टिकी हो जाते हैं और खिले खिले राइस नहीं बनेंगे। तो बिरयानी मैंने दम पे लगा दी थी। और देखें यहाँ पर जो चिकन में हमने जितने मसाले और जो चीज़ें डाली थी, उसी में चिकन हमारी पूरी अच्छी तरह से कुक हो जाएगी। इसको अच्छी तरह से आप भून लीजिएगा। और आखिर में ना मैं इसमें डाल रही हूँ चीज़। चीज़ यहाँ पे मैंने 4 चीज़ यहाँ पे ना मिक्स का ब्लेंड मिलता है, वो मैंने यूज़ की है। आपको जो फेवरेट चीज़ हो, मोज़रेला हो या फिर चेडर चीज़ हो, शार्प चेडर चीज़ हो, वो आप डाल सकते हैं। और बस दम पे रखें। चीज़ हमें तब डालनी है जब हमें इस चिकन को सर्व करना होगा, पहले से मत डालिएगा। और यहाँ पर बिरयानी भी बल्कि बिल्कुल रेडी हो चुकी थी। दोनों रेसिपीज़ बहुत मज़े की बनी थी। और रेसिपीज़ ट्राई करें तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको आज का व्लॉग कैसा लगा वो भी बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और इसी तरह से मेरी कोशिश होती है कि रमज़ान के महीने में जितने काम मुख्तसर हो सके मैं कर लूँ, और रमज़ान की जो रहमतें हैं, बरकतें हैं, हम उन्हें समेट सकें और बहुत सारी दुआएं मांगें और उन बहुत सारी दुआओं के कबूल होने का पूरा पूरा ईमान भी रखें। इसी का नाम है रमज़ान, जो हमें अल्लाह ताला के बहुत ज़्यादा करीब कर सकता है। बहुत ज़्यादा इबादतें करें, दुआएं करें, नेकियां करें, अपने दस्तरखानों को ज़रूर सजाएं। अपनी दुआ में मुझे ज़रूर याद रखें। आपसे मुलाकात होगी एक नए व्लॉग में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।